नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक यौगिकों के सूत्र। पिछली वर्कशीट में हमने रासायनिक सूत्रों के बारे में और उनकी संयोजकता के बारे में पढ़ा है। आज इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक यौगिकों के सूत्र। यहाँ हम आपको एक ग्रिड में धनायन और ऋणायन दे रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी वर्कशीट नंबर 1 को किया है, उस वर्कशीट की सहायता से निम्नलिखित ग्रिड पूरा कीजिए। रसायनों के नाम भी लिखिए। आपने पिछली वर्कशीट चित्र पढ़ी है। जिस बच्चे ने उसको ढंग से पढ़ा होगा वो आराम से इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर धनायन और ऋणायन, देखो बच्चों, यहाँ पर ये दे रखा है धनायन। देखिए ये है धनायन, ओके, और यह है ऋणायन, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए ये है यहाँ पर धनायन। अब देखो और ये है ऋणायन। इसको 1 मिनट में मिटा देता हूँ। देखिए ये है धनायन, ओके, यहाँ पर ये धनायन है और ये ऋणायन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये ऋणायन दे रखा है क्लोरीन और ये धनायन दे रखा है सोडियम। तो सोडियम और क्लोरीन से इससे और इससे यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो इसमें लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आएगा NaCl, क्या आएगा NaCl, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएगा NaOH आ गया। फिर इसके बाद में NaH। NaH कैसे आया आप देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखो यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सोडियम के साथ में हाइड्रोजन का वो होगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो NaH आएगा। इसी प्रकार से आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा कि इसमें स्पेस कम है। देखो अब यहाँ पर देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। NaOH हो गया। फिर यहाँ पर आएगा NaCO3, क्या आएगा NaCO3, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएगा, देखिए इसमें आएगा NaNO3, क्या आएगा NaNO3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर Na2SO4, Na2SO4 क्यों आया? देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 माइनस का है, तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर सोडियम के 2 लेना पड़ेगा, यानी कि 2 इसके तत्व लेने पड़ेंगे यहाँ पर सोडियम के। तो आपको पता है यहाँ 2 इसकी संयोजकता वो करने के लिए, बराबर करने के लिए, इसका जो एक यौगिक बन सके उसके लिए यहाँ पर Na2 होगा, क्योंकि इसके बराबर होगा ये। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये देखो 2 है, तो यहाँ पर भी Na2, देखो Na2CO3 आएगा, क्या आएगा Na2CO3 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर PO4 3 है। यहाँ पर देखो कितना है 3, तो यहाँ पर अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो ये आएगा Na3PO4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा PO4, ओके। तो इस प्रकार से आपके ये लाइन पूरी हुई। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप आ जाइए इधर पोटेशियम। पोटेशियम में यहाँ पर आएगा KCl, ओके। फिर OH से आएगा तो KOH, क्या आएगा KOH। फिर आएगा KH, ओके। इसके बाद में आएगा
KHCO3, इसमें आएगा KHCO3, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा KNO3, आगे में क्या आएगा KNO3, यहाँ पर इसमें आएगा KNO3। देखिए मैं इसको मिटा के आपको बता देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने इस प्रकार से, ये देखो। तो यहाँ पर यह आपके आ गया। अब यहाँ पर देखो KHCO3, फिर यहाँ पर आएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसी प्रकार से फिर आगे आएगा, यहाँ पर देखते जाइए आप, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, इस प्रकार से आएगा। अब देखो यहाँ पर ये आपको पता है, यहाँ पर आएगा इसका के का किससे कराते हैं हम, के, ये के है, के को हम आपको पता है SO4 के साथ में। तो यहाँ पर SO4 के साथ में आएगा तो इसमें क्या आएगा K2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें माइनस में, तो यहाँ पर 2 ऋण आयन है यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा K2SO4। क्या आएगा K2SO4। इसी प्रकार से कार्बोनेट में यहाँ पर आएगा K2CO3। क्या आएगा CO3, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर देखिए आप, PO3 यहाँ पर 3 है, तो इसमें K में आएगा K3PO4। ओके, तो इस प्रकार से ये लाइन भी कंप्लीट हुई आपकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉपर की आ गई, तो कॉपर की में आएगा C, यहाँ पर आएगा CuL, वो Cl कॉपर, तो कॉपर क्लोराइड। फिर यहाँ पर आएगा CuOH, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा CuH, ओके। फिर यहाँ पर आएगा इसका आएगा CuHCO3, इसका आएगा HCO3। फिर इसके बाद में आपको पता है नाइट्रोजन का आएगा CuNO3। फिर इसके बाद में सल्फ़र का आएगा CuSO4। अब यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर आएगा Cu2। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम, देखो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर CO3, तो CO3 का आएगा यहाँ पर आएगा CuCO3। अब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 या 3 है, तो यहाँ आएगा CuPO4। ओके, तो इस प्रकार से ये हुआ, ये आपकी तीसरी लाइन कंप्लीट हुई। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो हम आगे Hg, मरकरी पे आ गए। कौन सा? मरकरी, ये मरकरी है। मरकरी में देखो आप HgCl, ओके, Cl है, तो HgCl। फिर यहाँ पर आ जाएगा HgOH, फिर यहाँ पर आ गया HgH, फिर यहाँ पर आ गया H2CO3, क्योंकि एक H आपको पता है H2 के आगे एक H तो यहाँ रहा। अच्छा H2 इस पे नहीं है, हम मरकरी पे चल रहे हैं अभी। तो देखिए मरकरी का है यहाँ पर, तो ये देखो HgHCO3, फिर HgNO3, ओके, ये यहाँ पर NO3 तक हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप Hg का जब हम इससे कराएंगे Hg, तो इससे बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा HgSO4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा Hg2।
इसी प्रकार से यहाँ पर Hg2CO3, ओके, और यहाँ पर Hg3PO4, यहाँ पर HgSO और यहाँ पर PO4 H3PO4 हो गया, ओके। अब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए आप। इसके बाद में आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन का देखिए आप, यह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या है, देखो हाइड्रोजन का Cl के साथ में HCl हो गया, इसके पास में H2O जल बन गया, इसके बाद में HH2 तो H2 बन गया, इसके साथ में करते हैं H2CO3, क्या बन जाता है, CO3 बन गया। और यदि NO3 के साथ में करते हैं तो H2NO3, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये देखिए आप, देखिए इसको यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन का जब इससे हम यहाँ तक चले गए थे, हाइड्रोजन का हमने CO3 के साथ में कराते हैं तो H2, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो CO3 बन जाता है। इसी प्रकार से HNO3, फिर यहाँ पर H2SO4, आगे बढ़ते हैं हम इसमें तो क्या आएगा, देखिए देखो यहाँ पर चलते हैं हम, तो ये हाइड्रोजन की जब SO4 के साथ भी करवाते हैं तो देखिए हाइड्रोजन SO4, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ऋणायन है तो H2SO4 हो गया, ठीक है, H2SO4 लवण बन गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि H2CO3 बन जाता है, CO3, H3PO4 हाइड्रोजन फास्फेट बन जाता है। इस प्रकार से हमें सूत्र बनाते हुए आगे चल रहे हैं। अब देखिए इसके बाद में आ जाता है कॉपर की अब क्रिया हम किसके साथ में कराएंगे, जब कॉपर आ जाता है, कॉपर को हम क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर देखो आप, कॉपर की जब हम क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाता है Cl2, यहाँ पर क्या बन जाएगा Cl2, 2 को बना, आपको बताया यहाँ पर कॉपर 2 है तो इसमें Cl2 बन जाएगा इसके बाद में इसकी जब हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा Cu हाइड्रोक्साइड की क्रिया तो OH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। फिर इसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो कॉपर, यहाँ पर कॉपर हाइड्रोजन CuH2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 धनायन है, ओके। इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर Cu, देखिए CO3 बन जाता है और CO3 इसको 2। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं हम तो कॉपर सल्फेट के साथ में तो CuSO4 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कारण बताइए आपको मैं हम, देखिए SO4 यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस और माइनस तो बराबर हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पर आयन नहीं आएगी, कोई ऋणावेश नहीं आएगा, ना धनावेश आएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, CuHNO3 हो गया, SO4, अब CuSO4 हो गया, CO3 हो गया और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं Cu3PO4 2 आएगा यहाँ पर, ओके। इसी प्रकार से हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए
मरकरी का, यहाँ पर किसका, यहाँ पर मरकरी का आ जाता है। अब देखिए ये नीचे चला गया, ये प्लस का है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मरकरी का हो गया। मरकरी में भी यही आएगा H, यहाँ पर HgCl2, क्योंकि यहाँ 2 है तो इस वजह से 2 आएगा। तो मरकरी में भी यही आएगा, यही मैग्नीशियम में आएगा। तो इसी प्रकार से इनका क्रम आगे बढ़ता रहेगा। फिर यहाँ पर जिंक में भी 2 है, तो जिंक का भी इसी प्रकार से जिंक में आएगा। और फिर इसके बाद में देखो कैल्शियम, कैल्शियम में भी 2 है। सेम इन्हीं के प्रकार Hg के प्रकार से ही इसमें आएगा। आयरन में इस प्रकार है। अब आयरन में 3 है, एल्यूमिनियम में 3 है। तो यहाँ पर देखिए जैसे Fe3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर Cl3 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा। यहाँ पर FeCl2, यहाँ पर HCl है, तो यहाँ पर Fe3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे जुड़कर FeCl3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 लगता चला जाएगा। जैसे कि PO4 है तो वहाँ पर आ जाएगा Fe। देखिए FePO4, क्योंकि यहाँ पे 3 है दोनों में। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सूत्र प्लस और माइनस के इस ग्रेड से जोड़ने से तैयार हुए। अब देखिए अब देखो बच्चों, यहाँ पर आयरन का हो गया, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में भी यही सिस्टम है, AlCl3 इस प्रकार से, क्योंकि 3 है तो 3 से क्लोरीन से 3, तो इसी प्रकार से ये हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम का Ca3PO4 ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से सेम वही जो कंडीशन पहले बनी है वैसी की वैसी कंडीशन यहाँ पर बनती है। जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम का Al यहाँ पर हो जाएगा Al, यदि उसके साथ में होगा तो PO4, AlPO4, क्योंकि यहाँ पर 3 है वहाँ पर 3 है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई वैसे समस्या नहीं है, आपके सभी के समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहती है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मेरे से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को